SAP ECC 6.0 से SAP S/4HANA तक माइग्रेट करना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो केयरफुली प्लानिंग और एग्जीक्यूशन डिमांड करता है। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन और प्लानिंग फेज क्रिटिकल होते हैं ताकि माइग्रेशन स्मूथ और सक्सेसफुल हो। इस फेज में ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना, सिस्टम रेडीनेस को एक्सेस करना, डिप्लॉयमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना और माइग्रेशन अप्रोच फाइनलाइज करना शामिल है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं एक एक स्टेप्स को। डिफाइन ऑब्जेक्टिव। माइग्रेशन का पहला स्टेप्स है ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करना। ऑर्गेनाइजेशन को समझना होता है कि माइग्रेशन का पर्पस क्या है और क्या अचीव करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट चैलेंज को समझना, अंडरस्टैंड करना कि आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, जैसे स्लो परफॉर्मेंस या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सेकेंड स्टेप्स है फ्यूचर गोल को आउटलाइन करना। डिसाइड करो कि माइग्रेशन के बाद आपका बिजनेस क्या अचीव करना चाहता है, जैसे इंप्रूव एनालिटिक्स या स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो। थर्ड है मेजरेबल KPI सेट करो। डिफाइन करो कि सक्सेस मेजर करने के लिए क्या पैरामीटर होंगे, जैसे रिड्यूस साइकिल टाइम या बेटर कंप्लायंस। एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑब्जेक्टिव था ऑर्डर टू कैश साइकिल टाइम को 30% रिड्यूस करना। S/4HANA के सिंप्लीफाइड डेटा मॉडल का यूज करके रियल टाइम इन्वेंट्री और प्रोडक्शन एनालिटिक्स के जरिए बेटर डिसीजन मेकिंग करना। से क्लियरली डिफाइन किए गए ऑब्जेक्टिव से कंपनी अपने माइग्रेशन स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन कर पाई। नेक्स्ट बात करते हैं इसके गोल्स के बारे में। SAP S/4HANA माइग्रेशन के कुछ मेजर गोल होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं। पहला बात करते हैं इनहांस परफॉर्मेंस। SAP S/4HANA की इन मेमोरी डेटाबेस टेक्नोलॉजी का यूज करके फास्टर प्रोसेसिंग और रियल टाइम एनालिटिक्स का फायदा उठाया जा सकता है। इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस। SAP Fiori के मॉडर्न इंटरफेस का फायदा लें जो यूजर्स के वर्कफ्लो को सिंप्लीफाई करता है। सिंप्लीफाइड प्रोसेस। सिंप्लीफाइड डेटा मॉडल यूज स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के जरिए ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाया जा सकता है। स्केलेबिलिटी एंड इनोवेशन। मशीन लर्निंग, IoT और AI के साथ फ्यूचर बिजनेस इनोवेशन के लिए रेडी हो सकता है। ग्लोबल कंप्लायंस और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ अप टू डेट रहे। नेक्स्ट बात करते हैं एक सक्सेसफुल माइग्रेशन के लिए अलग अलग रोल के स्टेक होल्डर की जरूरत होती है। टीम में हर डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि हर बिजनेस एस्पेक्ट कवर हो, यानी असेंबल टीम। अब इसमें टीम कौन कौन सा होता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो पूरे माइग्रेशन प्रोसेस को ओवरसीज करे और टाइमलाइन और बजट को इंश्योर करे। SAP कंसल्टेंट जो SAP S/4HANA कॉन्फ़िगरेशन और टेक्निकल माइग्रेशन का एक्सपर्टाइज लेते हो। SAP बिजनेस स्टेक होल्डर में हर डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस, सप्लाई चेन, HR की नीड को रिप्रेजेंट करे। IT टीम टेक्निकल एस्पेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप और सिस्टम इंटीग्रेशन को हैंडल करे। चेंज मैनेजमेंट लीड न्यू प्रोसेस और सिस्टम को स्मूथली अडॉप्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस रेडीनेस। माइग्रेशन के पहले SAP ECC सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन की रेडीनेस एक्सेस करना जरूरी है। इसके कुछ स्टेप्स हैं असेसमेंट रेडीनेस के। फर्स्ट है सिस्टम कंपैटिबिलिटी। SAP रेडीनेस चेक का यूज करके करंट डेटाबेस और हार्डवेयर का इवैल्यूएट करें। सेकेंड है डेटा वॉल्यूम। डेटा का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करें और आर्काइविंग या क्लीनअप की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करें। कस्टम कोड एडॉप्शन। कस्टम कोड एडॉप्शन टूल जैसे कस्टम कोड माइग्रेशन ऐप का यूज करके कस्टम अबैप कोड को रिव्यू करें। और फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन रेडीनेस। एक्सेस करें कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस चेंज, ट्रेनिंग और एडॉप्शन के लिए रेडी है या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लॉयमेंट ऑप्शन। SAP S/4HANA फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है जो अलग अलग बिजनेस नीड को फुलफिल करता हो। जैसे डिप्लॉयमेंट ऑप्शन फर्स्ट ऑन प्रीमाइसेस। सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के डेटा सेंटर में होस्ट और मैनेज होता है। बेस्ट फॉर कंपनी जो अपने IT इन्वायरमेंट पे फुल कंट्रोल चाहते हैं। प्राइवेट क्लाउड। डेडिकेटेड क्लाउड इन्वायरमेंट पर सिस्टम होस्ट होता है। बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाउड बेनिफिट चाहते हैं बट कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक क्लाउड। शेयर्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिस्टम होस्ट होता है और बेस्ट फॉर स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस जो कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है माइग्रेशन अप्रोच। करेक्ट माइग्रेशन अप्रोच चूज करना क्रिटिकल है और ये ऑर्गेनाइजेशन के करंट सिस्टम लैंडस्केप, बिजनेस रिक्वायरमेंट और लॉन्ग टर्म गोल पे डिपेंड करता है। जैसे ऑप्शन है इसके ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और हाइब्रिड। ग्रीन फील्ड मींस न्यू इम्प्लीमेंटेशन, SAP S/4HANA को स्क्रैच से सेटअप करना। बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बिजनेस प्रोसेस से री इंजीनियरिंग करना चाहता है। ब्राउन फील्ड एग्जिस्टिंग SAP ECC सिस्टम को SAP S/4HANA में कन्वर्ट करना और हिस्टोरिकल डेटा और कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करना।
हाइब्रिड अप्रोच है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड अप्रोच का कॉम्बिनेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने नॉर्थ अमेरिका के लिए ग्रीनफील्ड अप्रोच अडॉप्ट की और यूरोप में कंप्लायंस मेंटेन करने के लिए ब्राउनफील्ड अप्रोच यूज। चलिए कुछ इसकी केस स्टडी समझते हैं। केस स्टडी पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एग्जांपल लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को सिंप्लीफाई करना, और इसका एग्जीक्यूशन है रेडीनेस चेक में गैप्स आइडेंटिफाई करके सिस्टम अपग्रेड किया गया। प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट ऑप्शन लिया गया। ब्राउनफील्ड अप्रोच अडॉप्ट करके डिस्ट्रप्शन मिनिमाइज किया गया और आउटकम इसका है इन्वेंट्री कॉस्ट में 25% रिडक्शन। फाइनेंशियल क्लोजिंग जो पहले 10 दिन लेते थे अब 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है। इस तरह हर स्टेप्स को केयरफुली प्लान करके ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस गोल के साथ अलाइन माइग्रेशन स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं, रिस्क मिनिमाइज करते हैं और SAP S/4HANA के पूरे पोटेंशियल का फायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।